हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो रहा है मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो अभी बज रहे हैं 12:30। मैं लेट हो गई फिर से आज। तो मैं कर रही हूँ खाने के लिए तैयार हूँ मैं। तो मैं खा रही हूँ पराठे और चाय। फ़िलहाल मेरी डिलीवरी के बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मेरे पास छोटा सा बेबी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इसलिए। तो आज मैं जाऊँगी अल्ट्रासाउंड के लिए और मैं देखूँगी कि मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या होने वाला है। और अब मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, ऑपरेशन के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ऑपरेशन हो या नॉर्मल हो। लेट्स सी, बस मुझे बेबी चाहिए अब जल्दी से मेरा क्यूटी पाई मेरे पास आ जाए, बस खाली आ जाए, आ जाए और आ जाए बस। तो ये देखो, हम खा रहे हैं आलू का पराठा और ये चाय पी रहे हैं। तो कल हमने पता है क्या किया। कल रात को मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरा ऐसे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरा पिज़्ज़ा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। 10:30 बज रहे थे। मैंने जस्ट मजाक किया था, मन तो था बट मजाक किया था। मैंने कहा चलें भाई, मैंने इतना सिर्फ बोला है, महाराज ने गए गाड़ी निकाल दी इतनी देर में और हम लोग गए फिर पिज़्ज़ा खाने रात को। और हम वहाँ से आए हैं 12:30 बजे। बट हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। हमको फ़ोटोज़ डाल दूँगी, वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है फ़ोटोज़ वगैरह। और मुझे फ़िलहाल बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं इसलिए आपसे बात करते करते खा भी रही हूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, कल रात को हमने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद खाना खाने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैं फिर ऐसे ही सो गई। और मुझे सुबह सुबह उठ के इतनी तेज़ भूख लगी, तब तक तो खैर मैंने वो खा लिया था। मैंने सुबह एप्पल, अनार और चाय और बिस्किट खा चुकी हूँ अब तक। बट अब मैं पराठा और चाय पी रही हूँ, जिससे कि तो फ़िलहाल आ गया इनका कॉल। इन्होंने कहा रेडी हो जाओ, हमें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। तो हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं चाय पी रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कि इतनी देर में ही आ गए तो मुझे चाय भी नहीं पीने देंगे और कहेंगे जल्दी चलो, क्योंकि आज सिर्फ 1:30 बजे तक ये अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जाएंगे। और शायद आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने पंखा चला दिया। तो मैं अभी आपको जैसे ही अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़े हेयर कॉम कर लेती हूँ कि मेरे हेयर देख रहे हो कैसे हो रहे हैं। तो मैं हेयर वगैरह कॉम कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, फिर हम निकलेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। और मैं आपको जल्दी से अपडेट दूंगी कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया है। आई होप सब अच्छा हो, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अब हम निकल गए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और अभी हम जस्ट निकले हैं बिल्कुल। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ मैं और ये हैं मेरे हस्बैंड, और ये देखिए हम जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक वगैरह था। तो अब हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। देख रहे हो अब मेरा चेहरा कितना ख़राब हो रहा है। वहाँ तो थोड़ा लाइट वगैरह रहती है ना, तो उसकी वजह से इतना पता नहीं लगता। यहाँ देखो कितने मार्क्स हो रहे हैं मेरे चेहरे पे। ये सब प्रेगनेंसी का नतीजा है, जो गला और चेहरा पूरा ख़राब हो रहा है। अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये हम पहुँच चुके हैं दीवान डायग्नोस्टिक में। ये है आपका ये गाज़ियाबाद में पड़ता है, नए बस अड्डे के पास। तो काफ़ी अच्छा अल्ट्रासाउंड का सेंटर है यहाँ पे हर चीज़ होती है। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह सब कुछ था यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए पहुँच गए। तो हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया है। तो अल्ट्रासाउंड में ये आया है कि अभी बेबी की पोजीशन फिर से सिफेलिक आ गई है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि 7th मंथ से पोजीशन सिफेलिक ही थी। बट उसके बाद जब मैंने 9th मंथ में स्टार्टिंग में कराया, तो मेरी जो पोजीशन थी बेबी की वो ब्रीच हुई। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ऑब्लिक हो गई। तो फर्स्ट जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने तो बिल्कुल ही कह दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा और कोई चांसेस नहीं है, और आप 2-3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करा लो। तो मैंने डॉक्टर चेंज किए थे। तो दूसरे डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा वेट करो 4-5 दिन, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखो, माइट भी आपका बेबी जो है पोजीशन चेंज कर दें। तो मैं उनके कहने से रुक गई थी। तो मैंने जब चेक करा
तो फाइनली बेबी की पोजीशन जो है सिफेलिक हो चुकी है। तो अभी फिर से चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के। बाकी देखो क्या होता है, वो तो वक्त आने पे पता लगेगा जब डिलीवरी होगी कि कोई कॉम्प्लिकेशन उस टाइम पे ना जाए लास्ट टाइम पे। बट एज इफ़ नाउ अब सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। मैं एक्सरसाइज भी इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। अब देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। मुझे खुद लग रहा है मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया है, पता नहीं क्यों अपने आप ही। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। आँखों के नीचे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो यही था कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी, क्या बताया क्या नहीं बताया डॉक्टर ने। तो फिर हम उसके बाद डॉक्टर के पास भी गए थे। तो डॉक्टर ने फिर रिपोर्ट्स वगैरह देखी। उसने कहा अब ठीक है, अब सब कुछ, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल हम गए थे तो मैंने पहले सोचा था मैं व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ला के, लेकिन फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे पास 4 बजे तक आ जाओ, और 2 बजे तक हम अल्ट्रासाउंड से ही फ्री हुए थे। फिर हमने जल्दी जल्दी घर आके खाना खाया, चेंज किया, फ्रेश हुए। फिर हम फटाफट से वहाँ पे गए डॉक्टर के यहाँ। फिर डॉक्टर के यहाँ से आके फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, तो वही शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा। फिर रात को ये मुझे बाहर ले गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हॉस्पिटल में मैंने नॉर्मल डिलीवरी होते हुए देखा, मैंने लाइव देखा, और मैं इतना डर गई उसको देख के कि इतना ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, पहली फर्स्ट चाइल्ड है मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसलिए मुझे बाहर घुमाने लेके चले गए कि थोड़ा तुम फ्रेश हो जाओगी, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तो फिर हम गए, बट तब भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, और इसी वजह से शायद मेरे चेहरे पे आज स्वेलिंग है कि मैं पूरी रात वही चीज़ सोच के, मतलब जो डिलीवरी हो रही थी मैंने वो देख ली थी होती हुई नॉर्मल, और उसी की वजह से शायद मेरी ये हालत थी। बट ठीक है, अब जो होना है वो तो होना ही है, चाहे ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही बहुत डेंजर हैं, इतना मुझे पता लग गया। बट हाँ, भगवान ने अगर हम लोगों को दर्द दिया है तो दर्द सहने की हिम्मत भी भगवान खुद ही देगा। इसी बिलीव से, इसी होप से मैं शांत हूँ, थोड़ा नॉर्मल हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ज़्यादा पैनिक ना हूँ मैं। तो यही है, अब आगे देखते हैं। मेरा थोड़ा इसलिए मूड भी ठीक नहीं है कल से। मेरा मन तो कल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मतलब जब भी मैं आँख भी बंद कर रही थी ना, तो मुझे वही सीन नज़र आ रहा था कि वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी और ये सब। बट ठीक है, होना तो है ही, सबके साथ होता है, हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। कान्हा जी पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बाकी देखते हैं। तो अभी ये मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन रात को आके फिर बहुत थक गई थी। इन्होंने मेरा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर लेके चले गए। हमने बाहर जाके थोड़ा घूमे फिरे, फिर उसके बाद हम आए, आके फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 10:30-11 बज गए थे ऑलरेडी। फिर मैंने खा तो हमने बाहर भी लिया था थोड़ा सा, बट ये था कि हाँ थोड़ा घर पे आके खा लिया था, क्योंकि घर के खाने से थोड़ा पेट भर जाता है। फिर मैंने घर पे आके खाना वाना खाया हम दोनों ने, फिर हम सो गए। तब भी सोने में 12:30-1 बज गए, और अब आज मैं सुबह से सो रही हूँ, पता नहीं क्या ही हो रहा है मुझे। आज सुबह से मुझे नींद आ रही है, या तो हो सकता है रात भर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से मुझे इतनी नींद आ रही है, या फिर पता नहीं क्यों आ रही है। बट मैं आज सुबह से, मैं बिलीव नहीं करोगे आप, सुबह उठी हूँ 9 बजे सो के, काम वाम करा है, खाना वाना बनाया, 12 बजे मैं सिर्फ छोले बना के और सो गई। मैंने रोटी तक नहीं सेकी। मेरे को देख के ये भी सो गए, ये आए थे लंच करने के लिए, ये भी सो गए। फिर 1:30 बजे इन्होंने ही मुझे उठाया कि खाना बना दो, रोटी सेक दो, भूख लग रही है। तब मैं उठी हूँ, फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई है, और इनके जाते ही मैंने सिर्फ मम्मी से बात करी है अपनी, और थोड़ा सा टीवी देखा है आधा घंटा, और टीवी देखते देखते मैंने आधे घंटे बाद ही टीवी बंद करके मैं फिर सो गई। और अभी भी मैं उठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से सो जाऊँगी। बहुत ज़्यादा सुस्ती भरा दिन रहा है आज मेरा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट आज बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो बाकी की जो भी अपडेट रहती हैं मैं आपको कॉल बताऊँगी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही मेरा। मैं इसलिए मैंने व्लॉग बनाया, मैंने कहा सब वेट करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए।
अब प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी होगा आगे, अब तो मेरी डिलीवरी में कम ही डेज़ बचे हैं, 8-10 दिन ही बचे हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे क्या क्या मेरे साथ, क्या बेबी क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, क्या सिम्टम रहे, आगे ब्लॉग्स में मैं पक्का शेयर करूँगी जैसे ही बेबी होता है उसके बाद। और मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगें। और अगर ना अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ बताओ कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी ब्लॉग्स बनाने शुरू करे हैं, तो मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बना पाऊँ, बट और अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि और किस चीज़ पे मुझे ब्लॉग्स बनाने चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स बना पाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।